Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं। आप सब जानते हैं कि 88 पोर्टल, जिसको लायंस गेट पोर्टल भी कहा जाता है, ये पोर्टल ओपन होने जा रहा है 8 अगस्त 2024 को। तो इस पोर्टल का इम्पैक्ट हम सबकी जिंदगी पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ने वाला है और इस पोर्टल की वजह से हमारी लाइफ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आएंगे और आप सबके अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी ये जानने की कि किस तरह के बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो आज यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैंने पाइल सिलेक्शन आपके लिए रखी है। 2 पाइल्स में हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन अब आपको किस तरह से करनी है? पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है ये पोर्टल। ये जो पोर्टल ओपन होने जा रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिए, ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए और पॉजिटिव चीजों को अफर्म करते रहिएगा, क्लेम करते रहिएगा। सो आइए जान लेते हैं कि ये 88 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जान लेते हैं कि ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड है ग्रीन मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉल्केनो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज केव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आइसबर्ग का कार्ड है। The next card over here is desert का कार्ड है। The next card is river का कार्ड है and bottom of the deck पर radiance का कार्ड है, summer solstice का कार्ड है। So यहाँ पर green man का कार्ड है। पहली चीज तो ये है कि अब जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ग्रीन कलर आपको पता है कि अबंडेंस को डिपिक्ट करता है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू होगी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में आप एंटर करेंगे। फर्टिलिटी को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप में से कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत टाइम से अपनी किसी बीमारी से परेशान हैं और कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इस पोर्टल के ओपन होते ही आपकी वो फर्टिलिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और स्पेशली आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कॉस्मेटिक्स के रिगार्ड में हो, ठीक है, वो वहां पर आपको एक बहुत शार्प ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल वैसे भी बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। अब क्या है, ये जो ग्रीनरी हमारी लाइफ में आती है, ये कैसे आती है? पहले हम बीज बोते हैं, फिर उसके बाद उस प्लांट को बड़ा करते हैं, फिर वो प्लांट और ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उस पे फ्रूट्स आते हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने पेशेंस रखा है और उस पेशेंस का अच्छा फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिस चीज पर आपने बहुत टाइम से मेहनत की है और आप बार बार उस चीज में फेल भी हुए हैं, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी बॉन्डिंग हो किसी के साथ, वो चीज आपकी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जो जेमस्टोन्स के रिगार्ड में है, ठीक है, या फिर जो ग्रीनरी के रिगार्ड में हॉर्टिकल्चर कोई आप में से कोई प्रैक्टिस करता है, आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी बिजनेसेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ उन पर ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अब आपके साथ ना कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जिनके आपके साथ सिंक्रोनिसिटी होगी, मतलब उनकी एनर्जीज आपके साथ मैच होंगी। जिन लोगों की आपके साथ एनर्जीज मैच नहीं होती है ना, जो आपके लेवल का नहीं सोचते हैं, उन लोगों के साथ आप ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ना उनसे कोई ऐसा दुख भी नहीं होगा कि ये लोग मेरी जिंदगी से क्यों चले गए, नहीं। अब आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे। अब क्या हो रहा है, इतने टाइम से बहुत सारी चीजें ना आपके अंदर चलती चली जा रही हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं इस चीज को बोलूं तो 9 से 10 मंथ्स हो चुके हैं। किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये परेशानी कब खत्म होगी। अब वो परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि आप अपनी लिमिटिंग एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। जो कुछ आप अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कर सकते हैं ना, आप 100% करेंगे। आपके अंदर एक अलग सा पैशन डेवलप होने वाला है, आप एंथुजियास्टिक रहेंगे, आप अपने स्टेप्स को आप प्लान नहीं करेंगे, प्लानिंग वाला टाइम चला गया, अब एक्शन वाला वक्त है, ठीक है। और उससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होने वाला है, और ये ना बहुत एब्रप्टली होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्लान करेंगे कि अभी अभी एक्शन लेना ही लेना है, नहीं। हालात ही कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आपको एक्शन लेना होगा, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और जितने भी आपकी लिमिटेशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बाउंड्रीज हैं, वो सब खत्म होने वाली है। आप अभी तक ना जो भी अपनी लाइफ की सिचुएशन थी उसको इस तरह से देख रहे थे कि आपको जो नजर आ रहा था वही आपकी लाइफ की सच्चाई है। अब आपको ये चीज नजर आएगी कि जो आपको नजर नहीं आ रहा था ना, वो एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप की, आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की सच्चाई है, ठीक है। तो अब आप आइसबर्ग वाली जो सिचुएशन है, मतलब आप पहले किसी चीज से टकरा रहे थे और वापस आ रहे थे, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हो रही थी। कोई एक प्रॉब्लम आपके लिए इतनी बड़ी बनी हुई थी जो नजर तो नहीं आ रही थी कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप उससे टकराते थे फिर वापस हो जाते थे, या वहीं पर आप बिखर रहे थे। अब वो एनर्जीज खत्म हो, अब वो आइसबर्ग आपको कंप्लीटली नजर आएगा, आपको समझ आएगा कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और ये किस पॉइंट पर है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो किस पॉइंट तक है, वो चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। और आपकी लाइफ की जो कोल्ड एनर्जीज हैं वो खत्म होने वाली है। मतलब आज हम डिसीजन लेंगे इस चीज पर, नहीं ले पाए, कल लेंगे, नहीं ले पाए, परसों लेंगे, नहीं ले पाए, या फिर हालात ही वैसे नहीं बन पाए। अब आपके लिए हालात बिल्कुल फेवरेबल होंगे। आप जिस चीज पर एक्शन बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ले भी पाएंगे, और उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। जो भी कोल्ड वाइब्रेशंस हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम नजर तो आए, तभी तो उस प्रॉब्लम से बचकर या फिर उसे सॉल्व कर कर हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको वो चीजें बहुत क्लियरली नजर आएंगी, और आपका जो पैशन है, आपकी जो एंथुजियास्टिक एनर्जी है, उसकी वजह से आप उन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहूंगी उन लोगों का जो लोग पढ़ाई करते हैं। अब क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आपको ये चीज समझ आएगी कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं, ठीक है। और उस चीज को आप ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि समझ आ गया है, तो उस पर कैसा एक्शन लेना वो आपको समझ आ जाएगा। और एक्सपीरियंस तो अब आपको बहुत ज्यादा गेन हो ही गया है, बार बार फेलियर एक्सपीरियंस करने की वजह से आपको समझ आ गया कि एग्जाम देना कैसे है। लेकिन कहाँ कमी आ रही है वो आपको इस पोर्टल के खुलते ही समझ आ जाएगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली एक्टिव होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे थे कि जितना आप अभी तक स्ट्रगल कर चुके हैं, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं, आप इमोशनली अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने शायद इमोशंस
जीने का मौका ही कभी नहीं दिया और ना शायद कभी देंगे। आपने ये माइंड में सोच लें। अब आपको इमोशंस जीने का मौका मिलेगा और वो भी बहुत ही पैशनेट तरीके के साथ। इसका मतलब जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे ओवरकम करने के तरीके आपको पता लग जाएंगे। आपको अब ये समझ आएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, जितना आपने उसे बड़ा समझा हुआ था। यहाँ पर केव का कार्ड है। आप ग्राउंडेड काफी ज्यादा रहने वाले हैं। आपको फैंसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आएंगी। आप बहुत अपनी रूट्स के साथ आप जुड़ने वाले हैं। आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एंजल्स आपको सराउंड करेंगे, ठीक है। और जो लोग ऐसा व्यापार करते हैं जैसे कि कोयले के रिगार्ड में, या फिर कईयों की फैक्ट्रीज होंगी जहां पर यूटेंसिल्स बनते हैं या मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देखने के लिए मिल सकती है। और एक चीज है, आप ना अपने एंसेस्टर्स के साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी लाइनेज के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे आपके एंसेस्टर्स कोई पैटर्न को फॉलो करते आए हैं और वो पैटर्न आप अपने घर में भुला चुके हैं, आप लोग वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अचानक से आउट ऑफ ब्लू कहीं से भी आप कोई इस चीज की अवेकनिंग होगी कि ऐसा आपके घरों में पहले हुआ करता था और उस चीज को आप फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। जो नजर लगना जिसको कहते हैं वो चीज कम होगी अब पोर्टल के खुलने से, ठीक है। लोगों का ध्यान तो आपके ऊपर होगा लेकिन आपको नजर नहीं लगेगी किसी की, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आपकी एनर्जीज में ऑरा जो है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, मतलब आपका ऑरा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको कोई इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा ना, आप मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं होंगे। वो इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में आप बहुत सारी चीजों को समझने लगेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना अपने पेट के अराउंड, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड या फिर अपने हार्मोन्स के अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स ओवरकम होंगी, वो चीज नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप ना लॉजिक्स पर भी फेथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इमोशनल हो गए हैं तो आप लॉजिकल चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, हर एक चीज में इमोशनल होकर फैसले लेंगे, ऐसा नहीं है। इमोशंस वो आपके आपके लिए ही जागृत होने वाले हैं। आप बहुत टाइम से इमोशनल नहीं थे, अब वो इमोशंस जागृत होंगे सिर्फ अपने लिए। आप अपने आप में वो इमोशनल साइड विटनेस करने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर जो लॉजिक्स हैं वो बहुत एक्सट्रीमली बढ़ चुके हैं, लेकिन इस मंथ में आप लॉजिक्स और इमोशंस को मिलाकर अपनी लाइफ के कुछ अच्छे डिसीजंस बनाएंगे, वो चीज नजर आ रही है। इतने टाइम से ना जिंदगी में सूखा पड़ा हुआ था, कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था आपको। आपको ऐसा नजर आ रहा था कि लाइफ में सिर्फ आपको मेहनत करनी है जिसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके आसपास वालों की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। आपकी जिंदगी में हमेशा से प्रॉब्लम थी और है और शायद रहेंगी, लेकिन अब आपका नजरिया बदलने वाला है। आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे। देखिए कितनी ऑपोजिट एनर्जीज हैं। विजन क्वेस्ट का डेजर्ट का कार्ड है और यहाँ पर ग्रीन मैन का कार्ड है। आपकी एनर्जीज में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। अब बहुत टाइम से स्ट्रगल देखिए आपने अपने करियर में स्ट्रगल किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर आपने इन्वेस्ट कर लिया, उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आपको हर एक चीज में फायदा होगा। अगर पास्ट में मेहनत की है ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और उस मेहनत का फायदा अब आपको होने वाला है। अब आपकी लाइफ में ना चीजें बहुत ही स्मूथ आगे की ओर बढ़ेंगी। रिवर को बहते हुए देखा है कभी? एक तो पानी बहुत निर्मल होता है, आपके अंदर
वो चीज डेवलप होने वाली है। वो निर्मलता आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपने अपने लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अब वो स्टेबल एनर्जीज आएंगी, उन स्टेबल एनर्जीज के साथ आप फ्लो करेंगे। आपको अपनी लाइफ में पीस प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी, लेकिन यही चीज ना आप दूसरों को देने की कोशिश भी करेंगे। जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम वही चीजें वापस यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो ये पीस प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आने वाली है ना, ये आप यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, वो मैनिफोल्ड होकर आपके पास दोबारा आएगी। लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को भी आपसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, जहां से रिवर बहती है ना, उसके आसपास जो प्लांटेशन है वो अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बहुत अलग तरह की प्लांटेशन वो होती है। तो आपकी इस एनर्जी का फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, बल्कि आपके आसपास वाले लोगों को भी होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ना कभी भी आपके अंदर कोई अच्छाई नजर ही नहीं आई होगी, ठीक है। अब उन लोगों को भी आपके अंदर अच्छाई नजर आने लगेगी। वो लोग आपको प्रेज करने लगेंगे। आपका विजन जो है ना, उन लोगों को समझ आने लगेगा। अभी तक आप अपने लॉजिक से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन में किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि अपनी लाइफ को आप खुद ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। और आपके अंदर एक चीज होगी कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। आप खुद ही दूसरों के सामने अपनी इन एनर्जीज का शो ऑफ नहीं करेंगे। एक ना ब्लास्ट ऑफ एनर्जीज जैसे होता है ना, वैसे होने वाला है। जितना ज्यादा पेन अंदर भरते गए भरते गए भरते गए आप, वो ब्लास्ट होकर आपको अबंडेंस देगा। आप अंदर से ना बिल्कुल प्रॉस्पर हो जाएंगे। आप अंदर से बहुत ज्यादा कंटेंटेड महसूस करेंगे। और आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप सॉल्व होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं करने वाले हैं। आपका ना फेथ डिवाइन पर इसीलिए तो बढ़ने वाला है कि ईश्वर देख रहे हैं। मतलब हर रात के बाद एक सुबह होती है, और आपकी वो सुबह अब होने वाली है। ये एनर्जी बहुत रेडिएंट एनर्जी रहने वाली है। दूर दूर तक आपका प्रकाश फैलने वाला है। लोग आपको स्टॉक करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी जो इविल एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर नहीं डाल पाएंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, और आप ना बहुत केयरफ्री होकर अपनी जिंदगी को जिएंगे। चीजें प्लानिंग से नहीं होंगी, अपने आप होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जब तक आप प्लानिंग करते आए थे तब तक तो कुछ नहीं बना, अब क्या बनेगा। आपकी वो प्लानिंग जो हुई थी ना, वो आपने सही की, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पर नहीं थी। अब वो डिवाइन टाइमिंग है। जो चीजें आपने पास्ट में प्लान की है ना, वो आपको अब होती हुई अपनी लाइफ में नजर आएंगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। ये 88 पोर्टल आपके लिए ये सब चीजें लेकर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जान लेते हैं कि ये जो 88 पोर्टल है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है द ऑल्टर प्रिस्टेस का कार्ड है। देन एज द आइज ऑफ ब्यूटी का कार्ड है, द आइस क्वीन का कार्ड है यहाँ पर। द रेनबो प्रिंस का कार्ड है। देन इज द वाइस वुमन ऑफ वंडरलैंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सीक्रेट यूनियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ईगल किंग का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से चेंजेस होंगे। अब वो थी एक बड़ी एनर्जी जो किस तरह से एनर्जी अपना रूप लेगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो इवेंट्स होंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी तक ना आपको ऐसा नजर आ रहा था कि आपकी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रही है, आप नहीं समझ पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपने पास्ट लाइफ में ना कोई बुरे कर्म कर लिए हैं, और
उसी का ही फल ये है कि आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही है। बहुत ज्यादा अंधकार आपने विटनेस किया है। आपकी लाइफ के कोई भी स्फीयर की एनर्जी ये हो सकती है। आपकी करियर की एनर्जी हो सकती है, आपकी पर्सनल एनर्जीज हो सकती हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज हो सकती हैं, पढ़ाई की एनर्जीज हो सकती हैं, जिसमें आपने ना बहुत ज्यादा अंधकार महसूस किया है। वहां पर आपको रेनबो के सभी रंग की एनर्जीज इंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके इमोशंस जागृत हो जाएंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, आपकी ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी, आप अपने दिल से उस सिचुएशन को जी पाएंगे, आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में डिवाइन से गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड। ये सब कुछ आपके उस फील्ड में होने वाला है जिसमें आपको अंधकार महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर द ऑल्टर प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ को झुकने वाले हैं। पैशन बढ़ेगा, जिंदगी में सक्सेस दिख रही है, जहां पर चीजें इम्पॉसिबल नजर आ रही थी वहां पर चीजें पॉसिबल होने लगेंगी। तो आप थोड़ा सा ना अपने आप को डिवाइन की तरफ को इंक्लाइन करने वाले हैं। आप अगर पहले कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, आप पूजा पाठ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह नजर आ रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पूजा कर लेंगे, नहीं, आप एक नियम बनाएंगे। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुक जाएंगे, आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग की तरफ जाना शुरू कर देंगे, आप में से कुछ लोग डिवाइन को किसी और तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, आप में से कुछ लोग प्रेयर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप में से कुछ लोग कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा था। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए ट्राई करते थे कि आप एटलीस्ट अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रेयर्स कर पाए, ठीक है, कुछ रिचुअल्स करें, लेकिन टाइम नहीं निकल रहा था, ये कर नहीं पा रहे थे। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ही आप करें। आप में से कुछ लोग ये चीज अपनी हेल्थ के लिए करने वाले हैं। कुछ लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग जिम रूटीन में एंटर करेंगे। ठीक है, वो इस वजह से यहाँ पर होने जा रहा है क्योंकि अपने आप को लेकर ना कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आएगा आपको, ये चीज है। ठीक है, ये चेंज है एक आपकी लाइफ में जो ये 8-8 पोर्टल लेकर आ रहा है। द आइज ऑफ ब्यूटी का कार्ड है। अब ना आप नेगेटिव तरीके से बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अभी तक आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो जैसे ही पूरी होंगी ना, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको आपकी लाइफ पर क्लैरिटी मिलने वाली है। जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि आपको आपके जीवन में कुछ करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, या जिस सिचुएशन में आप अटके थे उस सिचुएशन में जो आपने अपना टाइम स्पेंड किया, कहीं वो टाइम आपने वेस्ट तो नहीं कर दिया, उन सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको अपने करियर में क्या करना है उस पर क्लैरिटी मिलेगी। बिजनेस करना है कि जॉब करना है वो फाइनल हो जाएगा इस मंथ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है कि नहीं देना है, और अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, उस चीज पर क्लैरिटी हो जाएगी। कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है उस चीज पर क्लैरिटी हो जाएगी। इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है उस चीज पर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्लियर विजन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले। यहां पर द आइस क्वीन का कार्ड है। अभी तक क्या चल रहा था, कुछ आइडियाज थे आपके दिमाग में जिसे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करते थे और फेलियर एक्सपीरियंस करते थे। लेकिन अब आपके जो प्रिजर्व आइडियाज हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपकी नॉन एक्शन की स्टेट खत्म हो रही है। जैसे एक बहुत ही कोल्ड वाइब से आप एक ऐसी वाइब की तरफ जा रहे हैं जहां पर आपको स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगे होंगे पास्ट में, वो इल्जाम हट जाएंगे। आपको लोग जज कर रहे थे, वो जजमेंट्स खत्म हो जाएंगे। आपके बारे में लोग पीठ पीछे बातें कर रहे थे,
वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, लेकिन आप जीवन में किस तरह के व्यक्ति हैं इस चीज को लेकर लोगों का नजरिया बदलने वाला है। और ये आप बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेम के पीछे भाग रहे थे, वो फेम आपको अब मिलेगा, ठीक है। अब बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, ठीक है, कुछ लोग यूट्यूबिंग करते होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर होंगे, अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो आप अब कर पाएंगे, वो फेम मिलेगा। मेहनत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज आएगा, बिकॉज वो जो आपके आइडियाज हैं, आपकी ऑडियंस उस चीज को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो चेंज होगा। अब ऑडियंस आपको पसंद करेगी, ठीक है, क्योंकि वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाएगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड का कार्ड है। देखिए, अब ना सिचुएशन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो चुका है जहां पर आप सिर्फ सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते आए। अब आप अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखेंगे और चीजें अकॉर्डिंगली चलेंगे। आप अपने दिमाग से, अपने विजडम से अपनी लाइफ को लेकर कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे। आपकी विजडम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा पाएगा। जो आपकी हाइबरनेशन की स्टेट थी ना, वो खत्म हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में एक एक्शन के मोड में रहेंगे, ठीक है। और इसी पोर्टल के खुलते ही आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। अब ये सिर्फ रिलेशनशिप की पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कोई पर्सन आपको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो वो रिलेशनशिप ठीक होगा और उसमें आपको इनपुट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप गलत थे ही नहीं। सामने वाला इंसान इनपुट लगाएगा, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप में सिर्फ इतना इनपुट होगा कि आप उस पर्सन को माफ करेंगे। एक ऐसा यूनियन जिसके लिए आप बहुत टाइम से तरस रहे थे, वो यूनियन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत ही सीक्रेट यूनियन होगा, बहुत ही प्योर यूनियन होगा। आपके जो सामने वाले पार्टनर होंगे, वो किसी भी गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और अब ना आप खुद अपने आप की जो एनर्जीज है ना, वो ईगल की एनर्जीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम आपको छोटी नजर आएगी, आप बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और आपको एंजल्स हर पॉइंट पर मदद करें। आपका अटैकिंग नेचर नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा ना, तो आप उस पर्सन को छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। अभी तक आप शायद दबते आए थे, लोगों की बातें सुनते आए थे, लोग आपको दबाते चले जा रहे थे। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। आपको ये समझ नहीं आ रहा था आपको आपकी लाइफ में इतने ज्यादा फेलियर्स एक्सपीरियंस क्यों करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। अब चीजें कुछ इस तरह से बदलेंगी कि आप सबसे अपने आप को सुपीरियर महसूस कर पाएंगे। आपको दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ईश्वर खुद एक ऐसी पोजीशन पर ले जाएंगे जहां पर लोग आंखें उठाकर आपको देखेंगे, सिर उठाकर आपको देखेंगे, ठीक है। आपका ओहदा इतना ऊपर होने वाला है, तो जितनी भी स्ट्रगल अभी तक कर चुके हैं ना, वो वेस्ट नहीं हुई है। ओके, तो ये लेकर आ रहा है ये 8-8 पोर्टल आपके लिए। अब हम यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आपके लिए पिक करेंगे। डिवाइन आपको इस 8-8 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं कि डिवाइन आपको 8-8 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस 8-8 पोर्टल के रिगार्ड में, आइए जानते हैं डिवाइन आपको इस 8-8 पोर्टल के रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला है 6 चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5th चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन के साथ अब आपको गहरा कनेक्शन बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी गाइड अब आपकी इंट्यूशन ही है। आपकी इंट्यूशन आपको सही और गलत का बिल्कुल क्लियर भेद बताएगी, और अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वक्त ही सही आ गया है और अब आपको किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी है, और इंट्यूशन की आवाज बहुत आसानी से सुनाई नहीं देती है, क्योंकि शोर इतना है ना हमारे इर्द गिर्द कि हम अपने आवाज को सुनना ही पसंद भी नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर से ही कहीं से गाइडेंस मिल जाए तो ज्यादा बेटर। अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनने के लिए मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आपको यहाँ पर बताने की ही जरूरत नहीं है, आपका खुद का झुकाव उस डायरेक्शन में होगा। आपको ना 8-8 पोर्टल के बाद जैसे वो ओपन होगा, बहुत सारे सपने आएंगे। उन सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ईश्वर आपको गाइडेंस या तो सपनों के माध्यम से देंगे, या जब आप मेडिटेशन करेंगे आपके थर्ड आई चक्रा पर कुछ वाइब्रेशन होगी, कुछ इंसाइट्स आपको नजर आएंगे। उन इंसाइट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उससे भी आपका जो गाइडेंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर आपकी इंट्यूशन की आवाज समझ नहीं आती है, क्योंकि फियर और इंट्यूशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप जब अपनी मेडिटेशन करेंगे, जो चीजें आपको दिख रही हैं उन्हें लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा और बाद में उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। वो डिवाइन की क्लियर गाइडेंस होगी आपके लिए। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने ना बहुत टाइम से पेशेंस रखा है। बहुत लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपको भला बुरा कहा, आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन अब आपके पेशेंस का मीठा फल आपको मिलने जा रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ गई है, ठीक है। और आप पेशेंस अपना एग्जॉस्ट नहीं कर पाए। पास्ट में बहुत टाइम ऐसा आया जहां पर आपने सोचा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर पाए। उसके पीछे भी डिवाइन की ही ब्लेसिंग आपके साथ थी। आपको ईश्वर इस मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए ईश्वर ने आपको गिव अप करने ही नहीं दिया। आपकी लाइफ में आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया, स्पेशली जो मैंने 9-10 महीने कहा, इसमें आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, और उसकी वजह से आप अंदर से टूट गए हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ कि ईश्वर ने सिर्फ आपको मेहनत करने के लिए ही चूज किया है। ईश्वर कभी भी आपको इमोशंस जीने का मौका नहीं देंगे। तो अब ईश्वर आपके जख्मों पर मरहम लगाने वाले हैं, ठीक है। आपको आपके इमोशंस जीने का मौका मिलेगा। जहां जहां पर भी आपका दिल टूटा है, वहां वहां पर आपको उस चीज को रिपेयर होते हुए देखने का मौका मिलेगा। कोई पर्सन आपको छोड़कर चला गया, किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, वो पर्सन वापस आएगा। किसी पर्सन ने आपको नीचा दिखाया, वो पर्सन सामने से कभी भी आकर आपको सॉरी बोल सकता, ठीक है। तो वो जो दिल पर मरहम लगाने का काम है ना, वो ईश्वर आपके लिए करने वाले हैं। आपने फाइनेंशियली चीजों को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% देते थे, सामने से आपको 10% मिलता था। ये चीज आपको अंदर के अंदर तोड़ रही थी। ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आपके, ये खत्म होने वाले, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। आपको ऐसा लग रहा था कि सारी उम्र आप सिर्फ या तो हैंड टू माउथ रह जाएंगे या अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए तरसते रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस 8-8 पोर्टल के खुलने के बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये आपके लिए, ठीक है। डिवाइन को थैंक यू जरूर कहिए, ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो इमोशनल नीड्स हैं आपकी, वो पूरी होंगी।
आपकी फैमिली आपको समझेगी, आपकी फैमिली किसी के साथ बनने वाली है। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपका रिलेशनशिप टूटने की कगार पर है, वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है और आपको लगता है कि बस अब तो डाइवोर्स होगा ही होगा, वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा होगा। आपकी फैमिली अगर अभी तक आपको नहीं समझ रही है, आपकी फैमिली आपको समझेगी और आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में एक बेबी को लेकर आना चाहते हैं, तो वो चीज अब पॉसिबल है। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग है ये। यहाँ पर फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजों को आप दूर से खड़े ऑब्जर्व कर रहे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आप उन चीजों को कहें। कहने का मन भी करता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लगता था कि सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनेगा नहीं। अब आपका वो थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है, ठीक है। अब आप अपनी बातों को जब किसी के सामने रखेंगे ना, तो उन बातों को सुना जाएगा, उन चीजों की वैल्यू होगी। आप ओम की चैंटिंग रोज जरूर कीजिए, उससे भी थ्रोट चक्रा बहुत अच्छी तरीके से ओपन होगा। आपका कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ बंद हो गया है और आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका जल्द से जल्द कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, तो 8-8 पोर्टल के खुलते ही आप बेसिकली अपने ओम की चैंटिंग कंटिन्यूस रखिए। ब्लू कलर की कोई चीज अपने गले में डाल लीजिए, जैसे कि आप ब्लू कलर का धागा कोई अपने गले में डाल सकते हैं, नायलॉन का धागा आता है वो डाल लीजिए, ठीक है। उससे थ्रोट चक्रा में इंप्रूवमेंट होगी। थ्रोट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि अब आपकी बातों में इतना वजन आ जाएगा कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, लोग आपकी बातों पर अमल करेंगे, ठीक है। आपको कुछ एफर्मेशंस भी ट्राई करनी है। एफर्मेशंस में लिखने वाली आपको नहीं बता रही हूँ, आपको एफर्मेशंस बोलने वाली प्रैक्टिस करनी है। और 3-6-9 का रूल आप अपनाएंगे। मैं बताती हूँ क्या मेडिटेशन में आपको एफर्मेशंस ट्राई करनी है, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली एफर्मेशंस आपको जो ट्राई करनी है वो ये है कि आई एम इमोशनली कंटेंटेड। इसी तरीके से आपको ये लाइन को सुबह 3 बार बोलना है, दोपहर को 6 बार बोलना है और रात को सोने से पहले 9 बार बोलना है। जब मॉर्निंग में बोलना है आप सुबह उठते ही बोल लीजिए, ठीक है। मिरर के सामने बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। सेकेंड एफर्मेशन जो है, आई एम फाइनेंशियली कंटेंटेड, ठीक है। ये सेकेंड है, इसे भी ऐसे ही करना है। जो थर्ड एफर्मेशन है वो आपको करनी है, आई एम हैविंग अ हैप्पी फैमिली। ये 3 एफर्मेशंस आप ट्राई कीजिए, आप देखिएगा कि किस तरह से आप इन एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बता भी दिया कि एफर्मेशंस भी किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक आपके इस 8-8 पोर्टल के लिए। बहुत सारे चेंजेस होंगे और जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताते रहिएगा, ताकि मैं उन चीजों से कनेक्ट कर पाऊं। और जब आप अपनी खुशियों को शेयर करते हैं ना, तो वो खुशियां और ज्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स मैं और भी आपके लिए लेकर आऊंगी। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि ये 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस पोर्टल के खुलने से आपकी लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट आएगा,
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रीडिंग को देखिएगा और जो भी अच्छी एनर्जीज होंगी उन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा और रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा लग जाए। ठीक है, सो आइए जानते हैं ये 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर इंसेस्टर्स का कार्ड है, शमन का कार्ड है, फॉरेस्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइटनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज चाइल्डहुड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आइलैंड का कार्ड है। ओके, सो इस 8 पोर्टल के खुलते ही सबसे पहली चीज जो आप विटनेस करेंगे वो ये है, आपकी लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में क्लैरिटी नहीं है। मतलब एक धुंध सी छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि एफर्ट्स भी लगाते हैं, पॉजिटिवली हर एक चीज के लिए काम भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी मन में ये सवाल उठते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर है या कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अब ये जो धुंध छाई हुई है ये हटने का नाम नहीं ले रही है, बहुत टाइम हो चुका है, स्ट्रगल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है कि सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। इस 8 पोर्टल के खुलते ही सबसे पहली चीज ये होगी कि ये धुन ना धीरे धीरे छटने लगेगी। ऐसा नहीं है कि 8 पोर्टल ओपन हुआ और 9th जो अगस्त है उसी को ही आपको चीजों में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे ना रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है या फिर पितृदोष है और जो जनरेशन से चलता आ रहा है, जो वक्त को बदलने ही नहीं देता है। आप मेहनत करते होंगे, 99% काम हो जाता होगा, वो जो 1% है वही नहीं हो पाता और आप फेलियर एक्सपीरियंस करते चले जा रहे हैं। और ये ना बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, आपके साथ नहीं हुआ, इवन जो आपके फादर या फिर आपके घर के जो बड़े हैं उनके साथ भी ये चीज हुई है कि आपके घर में ना आप लोगों ने उस तरह की ग्रोथ नहीं देखी है। कोई एंसेस्टर पैटर्न है जिसकी वजह से आपके घर में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कोई पितृदोष है जिसकी वजह से जो पैसा आता है वो किसी बीमारी में चला जाता है। आप पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत हो रही है, पैसा आता भी है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लग्जरी लाइफ में नहीं आ रही है। आप ना कोई पुरानी चीज कहीं भूल चुके हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके जो इंसेस्टर्स थे वो आपके घर में घी की जोत जलाते हो और आप लोग वो चीज फॉलो करना बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ योर चेंज इन बिलीफ। अब आपको किसी और चीज पर विश्वास है। अब वो जो चीजें हैं ना जो हमारे इंसेस्टर्स करते आए थे वो चीजें अपनी जगह मांगती हैं। ठीक है, तो वो चीजों पर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, एक चीज और है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ना इंसेस्टर्स में से कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था। मतलब वो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे लेकिन अपनी लाइफ में रिसोर्सेस की कमी की वजह से वो चीजें नहीं कर पाए और अब वो आपकी पढ़ाई के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स देकर वो आपका करियर का पाथ बिल्कुल ही डिफरेंट कर देंगे। मतलब आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन आपको सक्सेस किसी और फील्ड में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर शैमन का कार्ड है। अब आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ही चेंज होगा। जैसे आप पुरानी चीजों में बिलीव नहीं करते, आपका ऐसा मानना है कि सिर्फ धूप बत्ती करने से या जोत जलाने से या मस्जिद जाने से या गुरुद्वारे जाने से कुछ होता नहीं है। अब वो चीजें चेंज होंगी, आपके अंदर ना मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आपको पुरानी चीजों पर बिलीव होने लगेगा, आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको ये चीज बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन वो एक चीज जो मिसिंग है उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। कहते हैं ना, सारी चीजें आप क्रिएट कर चुके हैं लेकिन वो जो
ताला है ना, उसकी चाबी नहीं मिल रही है, वो चाबी अब आपको मिलने वाली है, ताकि वो चीज खुल जाए और आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल में एंटर करें, वो चीज होने वाली है। ठीक है। और एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी, जिन लोगों को उनके पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं ना कि आप अपने करियर में ऐसा कीजिए, या आप अपनी पढ़ाई में ऐसा कीजिए, या आप अपनी हेल्थ को लेकर इस तरह से थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, प्लीज अपने पेरेंट्स की बात को मानिए। या घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, अगर वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज उनकी गाइडेंस को सुनिए। उससे ना आपकी लाइफ का जो भी ये उलझा हुआ पैटर्न है, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। और इस ब्लेसिंग को गैदर करने के लिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। संडे के दिन पर जब सूरज देवता ढल जाते हैं, उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां पर अपने पितरों के नाम का एक दीपक जलाइए। ठीक है। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपसे भूल चूक हो गई है ना, आपके पितर उस चीज के लिए आपको क्षमा कर दें। और ये चीज ना घर के मेल्स करेंगे, फीमेल नहीं करेंगी, मतलब घर की बेटियां नहीं करेंगी, घर की बहुएं ये चीज कर सकती हैं। उससे आपके घर में ना धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोग अपने कर्म पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स तो कहीं पर रुकी हुई हैं। इन ब्लेसिंग्स को गैदर करने का ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज को फॉलो करके देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आसान हो जाएंगी। यहाँ पर फॉरेस्ट का कार्ड है। आपको ना अब अपनी लाइफ में एक चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। बहुत हलचल मची हुई है आपकी जिंदगी के अंदर, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। अंदर से रेस्टलेसनेस है, अंदर से बेचैनी हो रही है कि दुनिया तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ को प्रोग्रेस करती जा रही है और आप कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। घबराइए मत, घबराना नहीं होता, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपको वो रास्ता खुलता हुआ अब डेफिनेटली नजर आने वाला है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, जब आपके जीवन में सब चीजें बदल जाएंगी। ये जो पावर आपको मिलने जा रही है, ये पावर आपके घर में ही थी, लेकिन आप ना बाहर अपने खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। खुशियां घर से ही कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, और उस चीज पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, और उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। धीरे 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 जब चीजें चेंज होंगे, तो आपका विश्वास ईश्वर पर बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जिन लोगों की हेल्थ बहुत टाइम से खराब है, दवाइयां लग नहीं रही हैं, सब चीजें करके देख ली हैं, ये जो इंसेस्टिव पैटर्न हीलिंग है, इसको आप कीजिए। पहले तो अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। अगर उससे भी आपको ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, तो इंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, वो आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। आपका इंसेस्ट्रल पैटर्न है ना, जो वो हील होना बहुत जरूरी है। उसे खुद कर सकते हैं आप जो अमावस होती है उस पर अपने पितरों के नाम का दान कीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब भी आप अपने पितरों के नाम से दक्षिणा देते हैं ना, उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना होता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज डोनेट करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, आप 101 नहीं रखेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको ना अपनी लाइफ को, जैसे बच्चे जीते हैं ना जिंदगी, खुलकर जीते हैं, उनके लिए ना तो रिसोर्सेस की कमी होती है, उन्हें सपोर्ट मिलती है, अगर वो गिरने वाले होते हैं तो कोई ना कोई उन्हें संभाल लेता है। आपके लाइफ में भी वो टाइम आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये ना बहुत अच्छा वक्त है। मतलब चाहे आप कितने ही सालों से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ये 8-8 पोर्टल, इसको लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर ना एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी लेकर आ रहा है। ये पोर्टल खुलने से आपकी जिंदगी के अंदर का जो बदलाव है, वो इतना स्ट्रांग होगा कि आप अपनी पर्सनल पावर को समझ पाएंगे। ठीक है। और आप ना बहुत सारी चीजों से अनजान हैं, क्योंकि अब ना हम लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गए हैं। हम सिर्फ साइंस वाली चीजों पर बिलीव करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो चीजें करते आए हैं, वो सिर्फ इस वजह से करते थे क्योंकि उन्हें उन चीजों की नॉलेज नहीं थी, वो बस अंधभक्ति करते थे। ऐसा नहीं था।
ठीक है, उनके पास उनके लॉजिक्स थे, वो चीजें हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उतना पुराना हमें समझाने वाला कोई नहीं है। बट अब आपको हर एक चीज पर जब क्लैरिटी मिलेगी ना, तो सच को देखकर भी अनदेखा आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक चीज मैं और बताती हूँ आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना रिलेशनशिप्स में हार चुके होंगे। मतलब शादी हुई, सब कुछ चीजें सही चल रही थी, अचानक से पार्टनर के अंदर बदलाव आ गया। ठीक है, जो पार्टनर आपके साथ होने चाहिए थे वो एकदम आपके ऑपोजिट आकर खड़े हो, और आपकी जिंदगी शैटर होनी शुरू हो गई, समझ नहीं आ रहा, कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। वो सारी चीजों का सॉल्यूशन ये है जो अब आपको मिलने जा रहा है, और यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आपने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें की, लेकिन कोई भी चीज आपको आपकी हेल्थ में बेनिफिट नहीं दे पाई। लोग नॉर्मल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं अपनी हेल्थ के रिगार्ड में, आपको नहीं मिले। उसका कारण क्या था? वो कह सकते हैं ना कि जैसे ब्लेसिंग रुकी हुई थी, वो ब्लेसिंग को आप अब अनलॉक खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी, रोज के रोज आपको ना, जैसे ही 88 पोर्टल ओपन होगा, अपने हार्ट पर हाथ रखकर मेडिटेट करना है कि लाइफ में आपकी तरफ को प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ग्रीन कलर की लाइट को इमेजिन करना है। उससे क्या होगा, आपके जो इंसेस्टर्स हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं, वो आप तक किसी ना किसी तरीके से कन्वे। ठीक है, ये मेजर एनर्जी शिफ्ट्स हैं जो 88 पोर्टल के बाद होने वाले हैं। जैसे ये खुलेगा वैसे होने वाले हैं। यहाँ पर आइलैंड का कार्ड है। आइलैंड कैसी जगह होती है? एकदम सबसे डिस्कनेक्टेड जगह होती है ना, बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड जगह होती है, जहां पर आसपास सिर्फ शांति शांति होती है। आपकी लाइफ में ना, आप अब थोड़ा सा अकेलापन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अकेलेपन का मतलब ये है कि आपको ना खुद के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, और आप ये टाइम खुद निकालने भी वाले हैं। उससे आपकी इनर ग्रोथ होने वाली है। ये एनर्जी बहुत स्पेशल एनर्जीज है, और ये एनर्जीज तभी स्पेशली जनरेट होती है जब सैटर्न ना या 12th हाउस में आ जाए या 8th हाउस में आ जाए, तब इंसान ना लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आप अपने आप में लोगों से ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, और इसको जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर से इंसान घबरा जाता है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि अकेला ही कोई छोड़ दे, हम किसी के साथ दोबारा कभी कनेक्ट ही ना कर पाए। ये एक वक्त है, 2-2.5 साल का टाइम मिलेगा आपको इस एनर्जी में रहने का, अपने आप को ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाने का। इस एनर्जी को इंजॉय करना शुरू कीजिए। मैंने कहा ना कि उजाला बाहर नहीं मिलेगा, उजाला अंदर ही है। पहली बात, जो आप सक्सेस बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो घर में रुकी हुई है, पहले उसे अनलॉक कीजिए। दूसरा, जो खुशियां आप ढूंढना चाह रहे हैं ना कि कंटेंटमेंट मिल जाए, वो आपके अंदर ही है, उसे अनलॉक करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे हो सकता है? थोड़ा मेडिटेशन की तरफ को इंक्लाइन हो जाइए। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रहने वाली है। द रीजन इज दैट सक्सेस नहीं मिल रही है, ऊपर से ये इंसेस्ट्रल पैटर्न का कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। आपका फेथ थोड़ा सा शेक होने वाला है कि अभी तक जो आप फॉलो करते हैं क्या वो सही है, ये जो अब आपको नजर आ रहा है वो सही है। ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जो सामने से दिख रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, और कर्मों पर फोकस करना है, अच्छे कर्म करने, ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो पाए। मतलब कैसे? आप मदर नेचर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आप एनिमल्स को फीड कीजिए, आप ना चावल उबालिए, उनकी बॉल्स बनाइए, और बाहर अपने घर के बाहर रख सकते हैं या फिर छत पर रख सकते हैं। आजकल लोग फ्लैट सिस्टम में ज्यादा रहते हैं, तो कहीं पर पार्क वाली साइड पर रख कर आइए। उससे क्या है, वो भी आपके एंसेस्टर्स को एक तरह से शांति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। क्रोज, अगर आप क्रोज को फीड कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये 88 पोर्टल मेजर एनर्जी शिफ्ट्स की टर्म्स में आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर होगी।
सो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला, इवेंट्स क्या होंगे। ठीक है, इवेंट्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। किस तरह के इवेंट्स होने जा रहे हैं इस एच एच पोर्टल के खुलने पर, किस तरह के इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द ड्रैगन्स ड्यूल का कार्ड है। ओके, देन इज द चेस क्वीन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज द ड्रीम वॉकर का कार्ड है। The next is the Arrow Master का कार्ड है। The next card over here is the Camel Boy का कार्ड है। The next card is the Eagle King का कार्ड है and bottom of the deck पर the Hawk Prince का कार्ड है। देखिए अब क्या होने जा रहा है, बहुत टाइम से ना आप राहु की एनर्जीज में फंसे हुए हैं। अब राहु की एनर्जी क्या होती है, वो देती है आपको इल्यूजन, वो देती है आपको कंफ्यूजन। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप अपनी लाइफ में अब क्या कर बैठेंगे, क्या होने वाला है जिंदगी में, और होता कुछ नहीं। लेकिन अब ये जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, खुद पर डाउट होना शुरू हो गया है, गलत डिसीजंस आप बनाते आए हैं, उसकी वजह से खुद पर शर्मिंदगी हो रही है, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। मतलब राहु केतु जो है ना, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। आपका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लिनेशन है, वो जबरदस्ती लेकर जाया जाएगा, और ये ईश्वर करने वाले हैं। आप अभी तक मटीरियलिस्टिक चीजों में फंसे हुए थे, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजें कंटेंटमेंट नहीं देती हैं। इस चीज की क्लैरिटी आपको 8-8 पोर्टल के ओपन होने के बाद होनी शुरू हो जाएगी। आप मॉरल वैल्यूज पर फोकस करना शुरू कर देंगे। पहले आपको ये था कि बस मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। अब आपको ये होगा कि मेरा चाहे बाद में अच्छा हो जाए, लेकिन सबका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्शियसली आप अच्छी चीजों को चूज करने वाले, मतलब डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी मिलने वाली है, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डिसीजंस क्लियर नहीं है, आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये भी एक मेन कारण रहा है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में वो सक्सेस हासिल नहीं की है जो सक्सेस आप हासिल कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो आप कॉन्शियसली अच्छी चीजों को चूज करने वाले हैं, वो इस वजह से है क्योंकि आपकी राहु केतु की जो एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज होने वाली है। मतलब अब आपकी जो कहते हैं ना जमीर है, जमीर आपको बहुत सारी चीजों को करने से रोकने वाला, आपका जमीर आपको गलत चीजें करने से रोकने वाला। ठीक है, तो केतु की एक्टिवेशन हो रही है, और केतु भी जो होता है ना, वो आपको चीजों से डिटैच करता है। वो डिटैचमेंट की जो एनर्जी है, वो सिर्फ शनि की एनर्जी नहीं है, वो केतु की एनर्जी भी है। आपको चीजों से डिटैच करता है, मटीरियलिस्टिक चीजों से भी आप कहीं ना कहीं डिटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजें मिलती नहीं है, सब चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको ना उन चीजों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है, जो कि एक अच्छी चीज है। हमारे पास लग्जरीज होनी चाहिए, लेकिन लग्जरीज के बिना हम मर ही जाएंगे, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज है, ये एक इवेंट की तरह चीजें होंगी आपके साथ, एक पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज है यहाँ पर। द चेस क्वीन का कार्ड है। आप किस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, इस चीज पर क्लैरिटी आपको मिलेगी। कौन सा इंसान आपके साथ है, कौन सा इंसान आपके अगेंस्ट है, इस चीज पर क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप ना हमेशा गलत लोगों पर ट्रस्ट करते आए हैं, वो चीजें यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अब आप गलत लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे। आपको भी तो अपनी लाइफ के अंदर चीजों को प्लान करके चलना चाहिए। आप पहले प्लानिंग नहीं करते थे, अब आप चीजों की प्लानिंग करेंगे। आप हेस्टी डिसीजंस नहीं बनाने वाले हैं, और आप दूसरों पर भरोसा करने की बजाय आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे। ठीक है, आपको अगर सामने से भी कोई ये बात बोल देगा ना कि आप उस पर्सन पर भरोसा कीजिए और उस पर्सन के कहने पर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, आप नहीं करने वाले। ठीक है, आपको सामने वाला पर्सन आकर ये बात कहता है कि आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कीजिए, जो नोट्स वो आपको दे रहा है आप उससे ही सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। आप भरोसा नहीं करने वाले। ठीक है, सामने से पर्सन आकर आपको ये बात कहता है कि उसने आपके साथ गलत इस वजह से किया क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर किसी तीसरे पर्सन ने
उसे मिसगाइड किया था, आप भरोसा नहीं करेंगे। आप इस चीज को अपने तरीके से पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर आप भरोसा करेंगे। ये एक मेजर चेंज है जो आपके नेचर में होने वाला है, जो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर द ड्रीम वॉकर का कार्ड है। आपके सपने जो आप कभी देखा करते थे वो धीरे धीरे पूरे होने शुरू होंगे, और आपको इस चीज पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आपके सपने हैं ना, अब वो अधूरे नहीं रहने वाले हैं। आप उन सपनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आप सेल्फिश एनर्जीज में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करने वाले हैं। आप सबका भला सोचते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि चीज बहुत अच्छी है। पहले क्या हो रहा था, आप जो भी सपना देखते थे वो सिर्फ सपना ही रह जाता था। उस सपने को आप मटीरियलाइज होता हुआ अपने लाइफ में देख ही नहीं पा रहे थे, आपको लग ही नहीं रहा था कि वो सपने कभी पूरे होंगे भी। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर इल्यूजन्स थी, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते थे, जो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते थे। अब क्या होने वाला है, जब आप चीजों में स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे या फिर प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो आपको इल्यूजन की एनर्जीज परेशान नहीं करेंगी। दूसरी बात यह है कि आप ना अब चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा बांधने नहीं वाले हैं। आपके लिए ऐसा होगा कि अगर सपने साकार हो गए तो भी अच्छा है, और अगर नहीं होंगे तो ईश्वर की मर्जी है। मतलब आप बहुत सारी चीजें ईश्वर पर छोड़ने वाले हैं। जब हम कंट्रोल रिलीज करते हैं ना चीजों का, तो वो चीजें डेफिनेटली हमारे जीवन में होती ही होती हैं। जब हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं ना, तो चीजें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से हम चाहते हैं, और जिस तरह से होनी चाहिए हम उन चीजों को उस तरह से होने नहीं देते हैं, क्योंकि एनर्जीज को हम रेजिस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब आपका अगर सपना है कि आप आईएएस का एग्जाम क्रैक करें, तो हमेशा आपके दिमाग में ये चीज रही है कि आपको वो एग्जाम क्रैक करना ही करना है, और आप उस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे थे। अब आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे, अब आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे अपना 100% देना है। वो एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा वो ईश्वर की मर्जी है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा आप लिबरल होने वाले। अपनी हेल्थ को लेकर भी आप इस तरह से ही सोचेंगे। अगर आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप ये सोचेंगे कि मुझे अपना 100% देना है। वेट लॉस होगा नहीं होगा वो ईश्वर के भरोसे है। ठीक है, तो वो फेथ जो पहले नहीं था वो डेवलप होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, आप कर्मों के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं कि मैं अपना 100% दूंगा। अगर सामने से ईश्वर मुझे वो चीजें देना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली देंगे। ठीक है, और आपका ना फोकस अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। आप पॉसिबिलिटीज के सहारे नहीं चलने वाले। आप ये चीजें नहीं सोचेंगे कि अगर ये मिला तो भी ठीक है, अगर वो मिला तो वो भी ठीक है। ऐसे नहीं सोचेंगे। आपको पता होगा कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, और आप उसके लिए प्रयास करेंगे। आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी। आप किसी को चीट नहीं करना चाहेंगे। आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली भी अटैच होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, और जिस चीज के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हैं वहां से भी आपकी डिटैचमेंट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका फोकस लाइफ को लेकर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, नजरिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिंदगी में आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें ही अपनी लाइफ में गेन करने नहीं आए हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका बदलने वाला है। ये बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। और जब हम इस तरह से अपने जीवन में फोकस्ड होते हैं ना, तो आपको अपने हिसाब से टाइमली हर एक चीज मिलती जाती है। मतलब आप उस तरह की पर्सनालिटी अब बनने वाले हैं जो अपना विजन बोर्ड तैयार करते हैं। जैसे कि आप पहले ये सोचते थे कि अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्जाम हम दे देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको ऐसा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप इतना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। आपके रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि अगर मैं सेल्फलेसली इस रिलेशनशिप में अपना 100% दूं तो यह रिलेशनशिप क्यों ठीक नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मुझे अपने इंट्यूशन से पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना है। इस तरीके से आप प्रोसीड करने वाले, मतलब वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, आप अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे बदलाव से शुरू करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ड्रास्टिक चेंज ही हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे आप स्टेप्स लेने वाले हैं, और जहां पर भी आप अटकेंगे ना अपनी लाइफ में, आप वहां पर टाइम पास नहीं करेंगे। मतलब
अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। आप जहां पर भी अपने आप को स्टक फील करेंगे, वहां पर आप खुद किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेंगे। और आप ना छोटी मोटी परेशानियों से इतना ज्यादा परेशान नहीं होने वाले, आप पहले उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, आप यूनिडायरेक्शनल होकर अपनी लाइफ में आगे की ओर चलने वाले हैं। मतलब डिसीजंस में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहने वाली है। आपको रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, इस चीज पर आपको क्लैरिटी होगी। आप दो नाव पर पैर रखकर आगे बढ़ते हुए मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपको एग्जाम देना है कि नहीं देना है, आपको इस चीज पर क्लैरिटी होगी। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक जॉबलेस हैं, उनको उनकी ड्रीम जॉब मिलने वाली है। ठीक है। और जो लोग अपने करियर को किसी और डायरेक्शन में शेप करना चाहते हैं, मतलब आप एक करियर पाथ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन मन आपका करता है कि आपको किसी दूसरे करियर पाथ को फॉलो करना है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। आप बिल्कुल उस करियर पाथ को फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे बेटर बनेंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा कहीं से कर्जा उठाया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो कर्जा आप पूरे का पूरा एक साथ लौटा पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे 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 छोटे छोटे अमाउंट्स में आप वो कर्जा उतार देंगे। और अगर आपके आप पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, उस चीज को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करें तो वो भी छोटे छोटे अमाउंट में आपको पैसा मिल सकता है। मतलब किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और आप उस पर्सन को एक ऑफर दे सकते हैं कि वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आपको आपके पैसे वापस करें। टाइम तो जरूर लगेगा लेकिन आपके पैसे जो हैं वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आपकी लाइफ के अंदर ना कोई ऐसा पर्सन शायद कनेक्ट कर जाए जो आपको ये चीज बताए कि आपके एंसेस्टर्स का जो कोई रोल है आपकी लाइफ के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको कोई सपना आ जाए तो उन चीजों पर आपको अटेंशन पे करनी है। उन चीजों पर जब आप अटेंशन पे करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए एक और चीज करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप शाम को प्रार्थना करते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने एंसेस्टर्स से इस तरह से प्रे करनी है कि वो आपको ब्लेसिंग दे, वो आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें। आपसे या आपके परिवार में से किसी से भी अगर कोई गलती हो गई है तो आपके एंसेस्टर्स उस चीज के लिए आपको माफ कर दें। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं, और शाम के टाइम पर ये प्रार्थना करनी है, जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद बैठकर प्रार्थना करनी है, आपके एंसेस्टर्स से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। सबसे बड़ी ये चीज होगी कि आप अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं, इस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे बहुत बड़ा चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि आपके जो सपने हैं उन सपनों में आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर आ जाए और वो आपसे कुछ करने के लिए कहें, वो चीज जरूर कीजिएगा। उससे भी आपकी लाइफ के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आएगा। ठीक है, ये चीज है। अब आप क्या करने वाले हैं, आप ना अपनी लाइफ में बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। आप छोटी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करने वाले हैं। फ्यूचर की चीजें हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी और आप अपनी विजडम का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप अपने एंसेस्टर्स को लेकर अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे उससे आपकी विजडम भी इंक्रीज होगी और आपको एंजल्स की मदद, आपके एंसेस्टर्स की मदद हर एक पॉइंट पर मिलेगी। आपकी लाइफ के अंदर आप अगर कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, वो चीज अब धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे वो पॉसिबल होती चली जाएगी। एक जो बहुत बड़ा बदलाव आपकी एनर्जीज में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आपका ना गुस्सा कम होने वाला है। आप अगर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, वो गुस्सा कम हो जाएगा और ये चीज नोटिस आपकी फैमिली करेगी। अचानक से आप शांत हो जाएंगे।
वो शांति कहाँ से आ रही है आपको समझ नहीं आएगी। आप जो रेस्टलेसनेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ को आप जाता हुआ खुद देखेंगे तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ देखेंगे। बचपना जो कहते हैं ना वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आपके अंदर वो बच्चा है वो ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बचपने में हम गलतियां करते जाते हैं वो चीजें खत्म होने वाली हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो आपको आपके एंसेस्टर्स की मिलने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करने वाले हैं और इस चीज पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी भी है। अगर आपने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये जो गोल्डन टाइम है ये आपका स्पॉइल हो जाएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पर, आपको ना अपनी लाइफ में अब किसी चीज के पीछे ना बहुत बुरी तरह से भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेहनत करनी है, आउटपुट में रिजल्ट पॉजिटिव ही आपको मिले। ओके, सो आई होप आपको मेजर इवेंट्स की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस 8 पोर्टल के रिगार्ड में, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। यहाँ पर द थिंकिंग वुमन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिजेनोवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। देन इज ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी ना अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे हेस्टी डिसीजंस बनाए हैं जिसकी वजह से आज तक आप सफर करते आए हैं। आपको अपनी लाइफ में अब बहुत सोच समझ कर डिसीजंस बनाने हैं। ठीक है, आप चीजों को स्ट्रैटेजाइज कीजिए फिर आगे की ओर बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से कोई इंसान नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में डिसीजंस बनाएंगे तो उन डिसीजंस की रेपरकशंस आपको भुगतनी होंगी। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, दिल का इस्तेमाल कम करना है। ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत टाइम से अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं, जहां पर आपको लगता है ना कि ये अपॉर्चुनिटी आपके फेवर की है, आप उस साइड को झुक जाते थे। अब आपको फ्यूचर की चीजों को दिमाग में रखते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ना है। ठीक है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है और ये चीज अब आपको समझ आएगी। ठीक है, आप हमेशा से बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और इवन मैं कहूँ सेल्फिश एनर्जीज में रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे ना आपके जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप सिर्फ खुद को प्रायोरिटाइज करके चलेंगे तो चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ती चली जाएंगी और आपकी टेंडेंसी ये रहने वाली है कि अब आप सबको साथ लेकर चलें। ये आपके अंदर बदलाव है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने रास्ते को बदलने की जरूरत है। आप अभी तक जिस तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते आए हैं उससे आपको सक्सेस नहीं मिली है, ये बात आपको भी पता है। और सेम ही सिस्टम को फॉलो करना वो आपके लिए हानिकारक साबित होगा, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। आप कहाँ पर गलत करते आए हैं, कहाँ पर चीजें आपके लिए सही हो सकती हैं, किस तरह से सही हो सकती है, सोच समझ कर चीजों पर आगे बढ़िए। अभी तक अपने जीवन में काम कर करके थक चुके हैं, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके जीवन में जो भी चीजें अभी तक बंधी हुई हैं वो चीजें खुलने वाली हैं। आपको हीलिंग डिवाइन की तरफ से मिलने जा रही है। अब क्या चीजें बंधी हुई हैं और क्यों बंधी हुई हैं इसका जवाब आपको 8 पोर्टल के खुलने के बाद मिलेगा। ठीक है, आपको तो पता ही है कि आपकी लाइफ में कहाँ पर आप ब्लॉकेजेस सफर कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आपको तो पता ही है कि आपकी लाइफ कहाँ पर आकर स्टक हो गई है।
वहां से चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाए। ईश्वर पर भरोसा रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बैलेंस तभी आप अचीव कर पाएंगे। बैलेंस की जरूरत बाहर नहीं है, सबसे पहले तो बैलेंस की जरूरत आपके अंदर है। वो बैलेंस आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, आपके जीवन में ना सब चीजें बहुत ज्यादा मेसी हो चुकी हैं, और वो चीजें आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस कहाँ पर रुकी है, इसका जवाब आपको ये 8-8 पोर्टल देने वाला है। लेकिन वो जवाब आपको तभी मिल पाएगा, उस जवाब को आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, और उसके बाद चीजें आपकी जिंदगी में हील होंगी। हमेशा आप ईश्वर से सवाल पूछते आए हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आपको आपके उस सवाल का जवाब अब इस पोर्टल के ओपन होते ही जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ के अंदर चीजें बैलेंस में तभी आएंगी जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, और अपने जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी ईश्वर की तरफ से भी प्रोजेक्ट होने वाली है। इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं हो सकता है। आपको उस ऑप्टिमिज्म की तरफ भी ईश्वर ही लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। आपको पता होगा ये जो चक्रा है दैट इज द हाईएस्ट चक्रा। ठीक है, अब आपके जो नीचे के चक्रास होते हैं, जब उनकी एनर्जीज बैलेंस में आती है ना, तभी आपके हाईएस्ट चक्रा की एनर्जी बैलेंस आउट हो पाती है। तो ये एनर्जी किस तरह से बैलेंस में आने वाली है, आपके जो भी इमोशंस हैं धीरे धीरे उनमें बैलेंस आएगा। ठीक है, ये 8-8 पोर्टल की ओपनिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में सामने आएगी। आपका बेस चक्रा बैलेंस होगा, आपको इमोशंस की कमी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। द नेक्स्ट इज सेक्रल चक्रा। आपके अंदर फियर, आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर नहीं होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा के बैलेंस होने से इनसिक्योरिटी आपके अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि आप कंप्लेनिंग नेचर में नहीं रहेंगे, और आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। उससे पता लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो रहा है। देन आप थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज होता हुआ देखेंगे। उससे ये पता लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो थोड़ा बहुत जागृत होगा, और तब आपको डिवाइन से क्लियर गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि 7 चक्रा की ओपनिंग वहां जाकर होगी। इसका मतलब आपकी चक्रा बैलेंसिंग इस पोर्टल के ओपन होने से हो रही है, और ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को आप नकार नहीं सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग को एनहांस किस तरह से करना है, देखिए, आपको कुछ टाइम ना रोज निकालना है मेडिटेशन के। मेडिटेशन के लिए टाइम जब निकालेंगे तो अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाएंगे। उस टाइम पर कुछ एफर्मेशंस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहली एफर्मेशन है आई एम कंटेंटेड, आई एम हैप्पी। ये सेकेंड है आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है, ये थर्ड एफर्मेशन है। करनी कैसे है, 369 के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है, बट मैं इसको आपको लिखने के लिए नहीं कह रही। जब आप सुबह उठेंगे ना, 3 बार आपको ये चीज तब बोलनी है। शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो बहुत ही बेटर है, और अपने हाथ चक्रा पर हाथ रखकर बोलेंगे उससे भी बेटर है। देन आफ्टरनून में 6 बार बोलनी है, और रात के टाइम पर आपको यही चीज 9 बार बोलनी है। शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए और अफर्म कीजिए इस चीज को। आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो ये पोर्टल जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इस पोर्टल की एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिएगा अपने एरोगेंस और अपने रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, सो
मुझे लगता है कि आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इस 8-8 पोर्टल के ओपन होने से आ रहा है, ताकि मैं भी ये समझ पाऊँ कि आप में से कितनों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुका है। उससे मुझे भी बहुत खुशी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।